क्या पापा, मम्मी की तबीयत खराब है? मैं आती हूँ, आप टेंशन मत लो। पापा, मैं कल सुबह आऊँगी। अभी तो रात हो गई है ना, अभी तो मैं आ नहीं सकती। ठीक है बेटा, तू सुबह आ जाइयो। तेरी मम्मी तुझे बहुत याद कर रही है। क्या करूँ मैं, मेरी माँ बहुत बीमार है, लेकिन ये मेरे ससुर आने जाने पर हमेशा कंट्रोल करते हैं। मेरी सास नहीं है, लेकिन सास से ज़्यादा खतरनाक मेरे ससुर हैं। सास होती तो उन्हें मैं जैसे तैसे समझा लेती, लेकिन ये मेरे ससुर में पता नहीं दया भावना कुछ है भी या नहीं। रात तो जैसे तैसे मैं काट लूँगी, लेकिन सुबह उठते ही मैं सबसे पहले मम्मी के पास जाऊँगी। सुबह के 6 बज गए, अब तक कोई सोकर नहीं उठा। पता नहीं कब तक सोकर उठेंगे। मम्मी पता नहीं कैसी होंगी, मम्मी की तबीयत कैसी होगी। छोटी दीदी, आप आ गए हो? मैंने चाय बना दी है। आज सुबह का नाश्ता और लंच आप बना दोगे क्या? क्यों, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? दीदी, मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। कल रात मेरे पापा ने मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है, इसलिए मुझे अभी हॉस्पिटल के लिए निकलना होगा। कोई बात नहीं छोटी, तुम तैयार होके हॉस्पिटल के लिए निकलो, मैं यहाँ पर सारा काम संभाल लूँगी। ठीक है दीदी। अब बेचारी क्या करें, अपने माँ बाप की अकेली है। अपने माँ बाप के बारे में सोच सोच के दुखी तो होगी ही। अभी तक आप तैयार नहीं हुए, तैयार हो जाओ जल्दी से, फिर हमें हॉस्पिटल के लिए भी निकलना है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ तैयार होकर। बहू, तुम इतनी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? नाश्ता बना लिया तुमने? नहीं पापा जी, बस चाय बनाई है। वो क्या है ना, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो मैं जरा उन्हें हॉस्पिटल देखने जा रही हूँ। अरे बहू, बुढ़ापा है तो तबीयत तो खराब होती रहती है। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है अपनी घर गृहस्थी छोड़ के अपने माँ बाप के पीछे भागती रहेगी। अभी 2 दिन पहले ही तो तुम अपने मायके गई थी ना। तुम्हारा अपने मायके से कभी मन नहीं भरता? जब तुम्हें अपने मायके से इतना ही प्यार था तो तुमने शादी क्यों करी? पापा जी, एक बात बताओ, लड़कों को क्या अपने माँ बाप से प्यार नहीं होता तो वो शादी नहीं करते हैं क्या? एक लड़की को तो अपना मायका छोड़ना पड़ता है, तो अगर कभी कभी जरूरत पड़ती है तो वो अपने मायके भी नहीं जा सकती। ससुराल के लिए तो मैं हमेशा ही तैयार रहती हूँ। मैं अपने माता पिता की अकेली लड़की हूँ, ना मेरा कोई भाई है, तो मुझे अपने माता पिता के लिए अपना फर्ज निभाना है। अरे बहू, तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है तो तुम बोलो ना अपने पापा से देखभाल करने के लिए किसी को बुला लें। तुम हमेशा ऐसी अपनी गृहस्थी छोड़ के अपने मायके में दौड़ लगाती रहोगी क्या? तो ये हमारी घर गृहस्थी इतना सब कुछ कौन संभालेगा? पापा जी, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, तो आप बताओ मैं अपनी मम्मी को बिना देखे कैसे रह सकती हूँ? मैंने इसीलिए तो एक ही शहर में शादी करने के लिए कहा था। मैं अपने मम्मी पापा की अकेली संतान हूँ। ऐसी मुसीबत के टाइम में मैं अपने माँ बाप की सेवा कर सकूँ, इसीलिए मैंने एक शहर में ही शादी करी है। नहीं तो दूर दूर से मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे। इसका मतलब तुम ये कहना चाहती हो तुम्हारी शादी गलत घर में हो गई है? ये रिश्ता तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था? पापा जी प्लीज़ बात को बिगाड़ो मत। यहाँ पर घर का काम संभालने के लिए दीदी हैं, जिठानी जी हैं यहाँ पर, वो कर लेंगी घर का काम। बड़ी बहू पर घर का सारा काम डालना अच्छा नहीं है। तुम्हारी गृहस्थी में ऐसे दरार पड़ जाएगी। मैं इस घर का मुखिया हूँ तो मैं बताऊंगा इस घर को कैसे चलाना है। अगर घर का सारा काम बड़ी बहू करेगी तो तुम क्या करोगी? तो हम तुम्हें यहाँ शादी करके क्यों लेकर आए हैं? इस घर के लिए तुम्हारा कोई फर्ज और जिम्मेदारी नहीं है क्या? सुबह का नाश्ता और लंच बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है और बड़ी बहू रात का खाना बनाएगी, और इस काम में कोई भी बदलाव नहीं होगा। पापा जी का हमेशा से हो गया है, जब भी मैं अपने मायके जाने का कहती हूँ इनके ऐसे ही ड्रामे स्टार्ट हो जाते हैं। हमेशा यही कहते हैं कि एक ही शहर में तो तुम्हारा मायका है, 2 घंटे से ज़्यादा अपने मायके में मत रुकना। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं अपने मायके में अब तक 2 दिन के लिए भी नहीं गई। जब भी जाती हूँ 2 घंटे बाद मेरे ससुर जी का फ़ोन आ जाता है और बुला लेते हैं घर पर। इन ससुर जी के डर की वजह से मैं अपने कभी मायके में नहीं रही। बार बार फ़ोन करने के बाद तुरंत आ जाती थी, लेकिन आज मेरी मम्मी की तबीयत की बात है। मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, ऐसे टाइम में मैं अपनी मम्मी को अकेले कैसे छोड़ दूंगी? जब मैं छोटे पर बीमार पड़ जाती थी तो यही मम्मी मेरी रात रात भर जगकर मेरी देखभाल करती थी, और आज मेरी मम्मी की तबीयत खराब है तो मैं यहाँ ससुराल में बैठी हूँ। छोटी बहू, अब जा रही हो अपने कमरे में, जो काम है वो करो। पापा जी प्लीज़, कल रात से मेरी मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती है। मैं तो कल रात को ही जाने वाली थी, लेकिन आपके डर की वजह से मैं रात को जा नहीं पाई, लेकिन अब तो जाने दीजिए।
मैं मम्मी से मिलकर शाम तक आ जाऊंगी। पापा जी, मैंने दीदी से बात कर ली है, वो नाश्ता और लंच बनाने के लिए तैयार हैं। फिर आपको क्या प्रॉब्लम है पापा जी? मैं अपनी एक बहू पर काम का ज्यादा बोझ नहीं डाल सकता। पापा जी, आप मुझे मना कर रहे हो मेरी मम्मी के पास जाने के लिए, लेकिन जब जेठानी जी जाती हैं तो उनका काम क्या मैं नहीं करती हूँ? उनका काम क्या वो आकर खुद करती हैं? और वैसे भी जब जेठानी जी अपने घर जाती हैं एक एक दो दो महीने के लिए, तो मैं घर का सारा काम संभालती हूँ। अब आप उस समय क्यों नहीं कुछ बोलते? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो मैंने अपने बेटे की शादी तुमसे करवा दी। वहाँ पर तुम्हारा भाई नहीं था। तुम्हारा एक पैर तो मायके में रहता है, तुम्हारा इतना मन लगता है कि तुम्हारे मायके में। पापा जी, मुझे कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया है मुंह खोलने पर। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं इस घर में अपने से बड़ों का आदर सम्मान करूंगी, लेकिन बड़ों को भी सम्मान करवाने के लिए सम्मान के योग्य होना चाहिए। इसलिए आज मुझे मजबूरी में अपना मुंह खोलना ही पड़ेगा। मैंने एक दिन सुना था आप अपने किसी रिश्तेदार से बात कर रहे थे। अरे हमारी छोटी बहू अपने माँ बाप की इकलौती लड़की है, उसके माँ बाप के मरने के बाद उसकी सारी संपत्ति मेरे बेटे के नाम हो जाएगी। पापा जी, आपने तो मेरे मम्मी पापा की प्रॉपर्टीज को हासिल करने के लिए अपने बेटे की शादी करवाई है मेरे से, केवल लालच की वजह से। लेकिन ये नहीं सोचा मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ, तो सेवा भी मैं ही करूँगी उनकी। आप मुझे नहीं रोक सकते, अपनी माँ के पास जाऊँगी। हाँ, मैंने अपने बेटे की परवरिश इसीलिए तो की थी, और मैंने तुम्हारे पापा से कोई दहेज भी नहीं लिया, तो मैं उस प्रॉपर्टी की उम्मीद भी ना करूं? क्या गलत कहा था मैंने? अच्छा, तो आपने अपने बेटे को मेरे मम्मी पापा की प्रॉपर्टी के लिए पाला था? बहू। बहुत हो गया अब। काजल, तुम यहाँ पापा से बहस करने में लगी हुई हो। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। पापा, जिस तरीके से मैं आपका बेटा हूँ उसी तरीके से काजल भी अपने माँ बाप की बेटी है। अगर आपकी तबीयत खराब है और मैं आपकी सेवा ना करूँ तो आपको अच्छा लगेगा क्या? उसी तरह इसके माँ बाप को भी तो इससे कुछ उम्मीदें होंगी। ये बात तो अब सच हो गई कि आपने प्रॉपर्टी के लालच में ही काजल से मेरी शादी करवाई थी। पापा, आज ही अपने ससुर जी को मैं बोल दूंगा कि वो अपनी प्रॉपर्टी कहीं दान कर दे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपना फर्ज निभाने से पीछे नहीं हटूंगा। भले ही मेरी शादी कहीं और हुई होती, लेकिन मैं अपने पत्नी के परिवार के प्रति मेरे भी कुछ फर्ज बनते हैं। यहाँ तो फिर भी काजल के मायके में कोई मदद करने वाला है ही नहीं, तो यहाँ पर तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। चलो काजल, यहाँ से। हो गया आज तो देवर जी और छोटी का। कुछ देर बाद। सूरज, अगर तुझे इस घर में रहना है तो तुझे मेरी बात माननी होगी। तू आज के बाद अपने ससुराल बिल्कुल नहीं जाएगा, और अगर तुमने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी तो मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा और धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। पापा, आपके पास तो एक बेटा और बहू और हैं सेवा करने के लिए, और आप अगर मुझे मेरे घर से निकाल देंगे तो मैं सच में अपने ससुराल में रहने चला जाऊंगा। मैं वहाँ पर जाकर अपने सास ससुर की सेवा करूंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पापा, क्योंकि आपकी तरफ से मैं बेफिक्र हूँ, क्योंकि आपकी सेवा करने के लिए यहाँ पर भैया भाभी है ना, वो लोग कर ही लेंगे आपकी सेवा। चलो काजल। ये क्या बोलकर चला गया मेरा बेटा? अगर अगली बार मैंने बहू और बेटे को कुछ कहा तो ये सच में ना घर छोड़कर चला जाए। अगर सच में मेरा बेटा अपने ससुराल में जाकर रहने लग गया तो आस पड़ोस के, रिश्तेदारी के, समाज के लोग मुझे क्या कहेंगे? इसलिए अब मेरे को मुंह बंद रखने में ही भलाई है। और हाँ पापा, मैं आपसे ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, आगे से काजल के मम्मी पापा को, काजल की या मेरी किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ेगी तब तक मैं अपने सास ससुर के पास जाऊंगा, और काजल को भी उसके मम्मी पापा से मिलवाने के लिए ले जाऊंगा। और हाँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं उनकी सेवा करने के लिए भी तैयार हूँ। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ पापा, मजाक में मत लेना। इस तरीके से आप अपने बहू बेटों से उम्मीद रखते हो कि वो आपकी सेवा करें, उसी तरीके से मेरे सास ससुर भी मुझसे कुछ उम्मीदें रखते हैं कि मेरा दामाद होकर हमारी कुछ सेवा करेगा, क्योंकि उनका बेटा नहीं है, वो अपना बेटा मुझे ही मानते हैं। ये क्या बोल रहा है बेटा? दामाद कोई अपने सास ससुर की सेवा करता है? क्यों नहीं कर सकता पापा मैं सेवा? जब उनकी लड़की यहाँ पर हमारी बहू बनकर आपकी सेवा कर सकती है, तो मैं दामाद बनकर उनकी सेवा क्यों नहीं कर सकता? उनका कोई बेटा भी नहीं है, तो मैं उनकी सेवा क्यों नहीं करूँगा? मैं अपने सास ससुर की सेवा जरूर करूँगा। उनके लिए मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, वो जिम्मेदारियाँ पापा मैं निभाऊंगा। मैं अपना ससुराल और अपना घर दोनों के प्रति अपनी जिम्मेदारियाँ निभाऊंगा। और अगर आपको पसंद नहीं है तो आप मुझे साफ साफ बोल देना पापा, फिर यहाँ नहीं रहूँगा एक मिनट भी। और हाँ पापा, आगे से आप काजल को उसके मम्मी पापा से मिलने के लिए रोकोगे नहीं। शायद वक्त के अनुसार मुझे बदल जाना चाहिए। अगर मैं अपने आप को नहीं बदलूंगा तो हमारा ये घर बर्बाद हो जाएगा, और मैं अपने स्वर्गीय पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा? नहीं नहीं, मुझे बदलना ही होगा।